अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अब जो है एक मुसलसल जो गुज़िश्ता 3-4 माह से खामोशी चल रही थी वो ख़त्म होने को आ गई है। और ख़ास तौर पर जिस तरह कंटोनमेंट बोर्ड के पाकिस्तान भर में इंतखाबात हुए और जो उसके नताइज आए, उसके बाद जो है सियासी जमातें, चाहे वो हुक्मरान सियासी जमात है या अपोजिशन की जमात है, वो अपना अपना लाहे अमल भी बनाएंगी और आइंदा के इलेक्शन को देखते हुए अपनी अब स्ट्रेटजी तैयार करेगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी हुकूमत 3 साल हो चुके हैं, वो बदस्तूर के अवाम बेजार हैं, ख्वार हो रहे हैं, महंगाई में बेबस नज़र आते हैं। और हम अगर ये कहें कि गरीब की कोई भी नहीं सुन रहा, उसके बावजूद कि होशरुबा महंगाई है, हर तरफ आप डॉलर की ऊंची परवान देखें, पेट्रोलियम की कीमतें देखें, आटा, दाल, चीनी, घी देखें, आप जिस मर्ज़ी तरफ देखें, आप लॉ एंड ऑर्डर को देखें। आप एक कहते हैं कि नई टर्म आ गई है कि खान साहब ने जनाब कहता है कि कुछ चलने ना चले, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिन्हें ना लाजमी चलेंगी। तो वो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए जाते हैं, कभी पंजाब के अंदर आईजी चेंज किए जाते हैं, और ऐसी मिसाल कायम हो गई है कि पाकिस्तान में और पंजाब की तारीख़ में ये देखने में नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद पंजाब में तो उन्हें मार पड़ गई तहरीक इंसाफ को कंटोनमेंट बोर्ड में। लेकिन अगर हम देखते हैं मुल्क भर में, तो बड़े शहरों में तो उन्हें मार पड़ रही है, लेकिन छोटे शहरों में उन्हें वोट क्यों पड़ रहा है और उनके साथ सहूलतकारी कौन कर रहा है, यही एक बड़ा सवाल है। और आज इस पर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, लोगों को डिलीवर करने के बजाय उन्हें मज़ीद तंग कर रही है, उसके बावजूद उनके जो परफॉर्मेंस है वो 0/0 है, लेकिन उनका वोट बैंक बढ़ रहा है। ये एक जो है ना, ये समझ से बाहर की बात है। तो इस पर हम बात करेंगे और थोड़ी सी इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड में जहाँ पर सदर आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, उनके जो हलके हैं, वहाँ से भी उन्हें मार पड़ी तहरीक इंसाफ को। लाहौर में ख़ास तौर पर वाटर बोर्ड में क्लीन स्वीप हुआ, एक सीट पर अभी इलेक्शन होना बाकी है। 19 में से 15 जो नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून जीती, 3 के अंदर तहरीक इंसाफ लाहौर में और 1 के अंदर आज़ाद कैंडिडेट जीता। तो परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं थी और आवाम ने उसका बरमला इजहार किया। लेकिन जो हम दीगर कैंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मामलात हैं वो मुख्तलिफ हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें बड़ी दिलचस्प है कि अगर हम 2015 और 21 का मुआवजना करते हैं तो इमरान खान का वोट तो जो महंगाई के बायस नीचे आना चाहिए था वो जो है अपवर्ड गया है, और वो महंगाई का ग्राफ उसने कोई असर नहीं डाला, पेट्रोल की कीमतों में कोई असर नहीं पड़ा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो उन्हें लाने वाले हैं उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई है कि इमरान खान की सहूलतकारी किस तरह करनी है। नून लीग वो फतह के जश्न तो मना रही है, लेकिन एक चीज़ है कि 2015 में ये 68 सीटें थी इनकी मुल्क भर में, जो कम होके 9 सीटें कम हुई हैं और वो अब हो गई हैं 59। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी जो तादाद है वो 57 थी 2015 में और 55 है जीतने वालों की। इस मरतबा वो जो है नीचे की तरफ उनका थोड़ा सा ग्राफ आया है, क्योंकि ये इनकी हमेशा से जो आज़ाद है वो हुकूमत जहाँ पर बन रही थी उधर ही जाते हैं, और उम्मीद यही है कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ आएंगे और वहीं पर ये उनकी नंबर गेम बढ़ाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी का भी जो ग्राफ है वो 7 से 17 पे गया है। उन्होंने 10 सीटें अपनी बढ़ाई हैं ये गुज़िश्ता इलेक्शन से लेके अब तक, लेकिन नून लीग और MQM ये डाउनवर्ड गए हैं। जिस तरह मैंने कहा कि नून लीग की 9 सीटें कम हुई हैं, इसी तरह 9 सीटें ही MQM की कम हुई है गुज़िश्ता साल की निस्बत। और जमात इस्लामी जो कि आपको पता है कि ना वो 3 में ना 13 में है, वो 1 सीट अपनी आगे बढ़ा गई, और शायद उसकी वजह यह है कि वो PDM में शामिल नहीं हुई थी और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अलायंस चल रहा है उसका वो हिस्सा नहीं है। वैसे वो हुकूमत को फ्रेंडली तौर पर काफ़ी कुछ कहते रहते हैं, लेकिन अब ये जो सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर जो अगर हम कमेंट करें तो बात ये है कि अब अपोजिशन जमातों को ये सोचना होगा, नून लीग को ये नहीं समझना चाहिए कि हम जीत गए हैं तो हमने जनाब बहुत बड़ा मार्का मार लिया। जनाब अगर आप इसका स्टैटिस्टिकली आप देखेंगे तो आप पीछे की तरफ आए हैं, आप आगे नहीं गए। हाँ ठीक है कि रिज़ल्ट थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन
आपको 2023 के इलेक्शन में या जब भी इलेक्शन हो रहे हैं आपको ये स्ट्रेटेजी देखनी होगी कि आपको किस तरह कॉर्नर किया जा रहा है। नंबर 1 पर नून लीग नहीं आई, कतन नहीं आई। 63 सीटों के साथ जो अभी तक की हमारे इतलात है उसमें तहरीक इंसाफ जो है वो लार्जेस्ट पार्टी है। 4 सीटों के बाद 59 के ऊपर नून लीग है और फिर आज़ाद कैंडिडेट की एक बहुत बड़ी तादाद है। और ये जो तादाद अगर वो पीटीआई में चली गई तो आप समझ लें कि वो डबल उनकी तादाद हो जाएगी जो इस वक्त मौजूद है। और माजी से ये सियासत के अंदर एक असूल रहा है कि जो आज़ाद कैंडिडेट होते हैं वो हमेशा हुक्मरान जमात की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें सीट्स नहीं मिल रही होती है और वो इलेक्टेबल होते हैं। तो वो आज़ाद हैसियत में लड़के उस जमात में या कोई भी मद्दे मुकाबल जमात है उसे हराते हैं। तो आने वाले जो दिन हैं उसमें महंगाई हो जाए, लाकानूनियत बढ़ जाए, दीगर मामला बढ़ जाए, मुझे तो यही लगता है कि कुछ भी नहीं होना। उसकी वजह है कि इस हुकूमत के आगे अवाम बेबस हो गई हैं, उनका कहते हैं तेल निकल गया है, लेकिन उसके बावजूद वो जनाब ऊपर की तरफ जा रही हैं और उन्हें इस तरह सिस्टमेटिक एक पूरी प्लानिंग करके कहते हैं ना एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर कर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके आया जाता है। और जो नंबर गेम है वो बिल्कुल माइनर से बढ़ाई जाती है ताकि ज़्यादा शोर भी ना पड़े। तो ये जो नंबर गेम है जो बिल्कुल हल्के हल्के अंदाज से बढ़ाए जा रहे हैं, ये क्या 2023 में एक मरतबा फिर खान साहब को वज़ीर आज़म तो नहीं बनाएंगे या बिलावल का जिस तरह थोड़ा सा ऊपर ग्राफ गया है, क्या वो इस पोजीशन में भी तो नहीं होंगे कि वो अपोजिशन लीडर बन जाए। और मुस्लिम लीग नून जो कि एक बड़ी जमात है, बज़ाहिर देखने में यही है। हम अब तो पंजाब के अलावा अगर आप KPK में भी जाते हैं तो लोग नवाज शरीफ के गुण गा रहे हैं, उसकी मोटरवे के गुण गा रहे हैं, उनके दीगर कामों के, एनर्जी क्राइसिस को हल करने के, लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल थी उस पर पाक फ़ौज के साथ मिलकर काम करने पर उन हालात को ठीक करने का उन्हें क्रेडिट दे रहे हैं, कराची में अमन लाने का क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन जो नताइज आ रहे हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। और अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो मैं आपको या आज नोट कर लें कि नून लीग के हिस्से में आइंदा आने वाले इलेक्शन में कुछ नहीं मिलेगा। अगर तो इन्होंने अपनी काउंटर स्ट्रेटजी ना बनाई, अपोजिशन जमातों ने अपनी काउंटर स्ट्रेटजी ना बनाई, क्योंकि जिस तरह सहूलतकारी करके तहरीक इंसाफ को नंबर 1 की पोजीशन पर सस्टेन किया जा रहा है और वो रिटेल वहाँ पर कहते हैं ना एक उन्होंने अपने आप को वहाँ पर बड़ा पक्का कर लिया कि जनाब हमने विक्ट्री स्टैंड पर टॉप पोजीशन में रहना, चाहे हम आखिरी सिंगल विकेट पे ही हम 1 विकेट के ऊपर भी जीत जाएं या 1 रन से भी जीत जाएं, तो हो तो यही रहा तो। और जो विक्ट्री स्टैंड पर टॉप पर होगा वही हुकूमत भी आने वाले सालों में बनाएगा। तो इस तमाम सूरत हाल पर अपोजिशन को रीथिंक करना होगा, देखना होगा कि अवाम की जो बेबसी है, अवाम को जो गुर्बत में घेरा हुआ है, अवाम के जो मसाइल हल नहीं हुए उन्हें वो किस तरह इश्यूज़ की सतह पर वो एड्रेस करें। और अगर वो अवाम के इश्यूज़ को लेके चलेंगे आने वाले 1-2 साल और तमाम दीगर मामलात को पसे पुश डाल देंगे तो फिर जो है नताइज वही होंगे जो अवाम की पल्स के मुताबिक होंगे। वो फिर जो है बड़ी खामोशी के साथ सहूलतकारी करके और कहते हैं ना उसके अंदर पैमन लगा कर किसी को जिताया नहीं जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।